नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मैं अपने अनुभव, अपने ज्ञान को आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। खास करके इस परिस्थिति में, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान के द्वारा उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति में कितना भी बड़ा ज्ञानी मानव हो, वह उसका ज्ञान जो है वह विफल हो जाता है और उसका जो अनुभव होता है वह काम आता है। किसी ने ठीक कहा, कभी चेहरा कभी दर्पण बदलता है, हजारों बार अपना मन बदलता है। हमेशा याद रखिए अनुभवों का पाठ, किताबों से कहाँ जीवन बदलता है। भरोसा किस तरह करे कोई उसका, जो जरा सी बात पे मन बदलता है। वो इतना 60 वर्षों में समझ पाया, बहुत धीरे से यौवन बदलता है। बदल दूंगा उसे भी एक दिन देखो, हमेशा प्यार से दुश्मन बदलता है। नफरत को कभी नफरत से मिटाया नहीं जा सकता। नफरत को मिटाने के लिए प्यार की आवश्यकता होती है। आज की जो स्थिति है, आज के पहले बहुत जो अनुभव वाले लोग, ज्ञान वाले लोग, पैसे वाले लोग थे, लगता था कि उनके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान का भंडार है, सबसे ज़्यादा अनुभव का भंडार है, सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास है। लेकिन आज ये जो स्थिति हुई है, किसी का कोई बस नहीं चल रहा है। एक कीड़ा, एक वायरस पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए, आज ये पुरानी बात, ये नई बात नहीं, पहले भी ऐसा ही हुआ था। ये तब की बात है जब महर्षि वेद व्यास हुआ करते थे। किसी ने कहा कि जहाज़ों को पलट दे जो, उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। श्रम रहित प्राश्रित जीवन विकास के सारे द्वार बंद कर देता है। एक बार महर्षि वेद व्यास कहीं जा रहे थे। अभी वह नगर से निकल ही रहे थे कि एक कीड़ा, छोटा सा कीड़ा को तेजी से भागते हुए देखा। मन में जिज्ञासा हुई कि एक छोटा कीड़ा इतनी तेजी से क्यों भागा जा रहा है। महर्षि कीड़े मकोड़े की भाषा जानते थे, वे कीड़े मकोड़े से भी बात कर सकते थे। महर्षि वेद व्यास ने पूछा, अये क्षुद्र जंतु, तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो। महर्षि के प्रश्न ने कीड़ा को तनिक चोट पहुंचाई। सोचा, इतने महान ऋषि और उनके मुख से मेरे लिए ऐसे शब्द। फिर भी उस कीड़ा ने बोला, हे महर्षि, आप तो इतने ज्ञानी हैं, बताइए यहाँ क्षुद्र कौन है और महान कौन है। उस कीड़ा के प्रश्न ने महर्षि को निरुत्तर कर दिया। फिर भी उन्होंने उससे अगला सवाल किया, अच्छा यह बताओ, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो। कीड़ा ने उत्तर दिया, अरे मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भागा जा रहा हूँ। देख नहीं रहे हैं पीछे पीछे कितनी तेजी से बैलगाड़ी चली आ रही है।
कीड़े के उत्तर ने महर्षि को तनिक चौंकाया, पर महर्षि बोले, पर तुम तो इस कीट योनि में पड़े हो, यदि मर गए तो तुम्हें दूसरा और बेहतर जीवन मिलेगा, दूसरा और बेहतर शरीर मिलेगा। इस पर कीड़ा बोला, महर्षि, मैं तो कीड़े की योनि में रहकर कीड़े जैसा आचरण कर रहा हूँ, परंतु धरती पर ऐसे असंख्य प्राणी हैं जिन्हें ईश्वर ने शरीर तो मनुष्य का दिया है, पर वे मुझ कीड़े से गया गुजरा आचरण कर रहे हैं। मेरे पास तो शरीर ही ऐसा है कि मैं अधिक ज्ञान नहीं पा सकता, पर मानव तो सर्वश्रेष्ठ शरीरधारी है, परंतु मुझसे भी ज़्यादातर ज्ञान से विमुख होकर कीड़ों की तरह आचरण कर रहे हैं। महर्षि ने भी सोचा, सचमुच ही मानव जीवन पाकर भी देह शक्ति और अहंकार से बंधा है, और वह तो कीड़े जैसा ही बल्कि कीड़े से भी बदतर ज्ञान पाने की असीम क्षमता पाकर भी जो ज्ञान से विमुख है, वह सचमुच ही कीड़े से भी बदतर है। फिर भी महर्षि ने उस कीड़ा से बोले, हे नन्हे जीव, चलो हम तुम्हारी सहायता कर तुम्हें उस पार कर देते हैं। कीड़ा ने पूछा, किस तरह की सहायता? तब महर्षि ने बोले, तुम्हें अपने हाथ में उठाकर मैं आने वाली बैलगाड़ी से दूर पहुंचा देता हूं। इस पर कीड़ा ने कहा, मुनिवर, आभार, परंतु श्रम रहित प्राश्रित जीवन विकास के सारे द्वार बंद कर देते हैं। मुझे स्वयं ही संघर्ष करने दीजिए। यदि मुझे इस संघर्ष में मृत्यु भी हो गई तो ईश्वर खुद ही मेरे लिए विकास का द्वार खोल देगी। इसीलिए तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा।